हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम, सबके ना माइक ऑन है, आप ना माइक ऑफ करवा दीजिए सबकी। प्लीज माइक सभी खुद ऑफ कर लो, क्योंकि अगर मैं अब कर भी दूंगी तो क्या होगा, जो नेक्स्ट ज्वाइन करेगा वो फिर से ऑन ही रखते हैं सभी। आपको खुद सभी को अपना माइक जब बैठना है ऑफ करके बैठना है। अभी तो चलो मैंने कर दिया है, बट अब आने वाला कोई भी ज्वाइन करेगा तो क्या होगा कि वो फिर अनम्यूट ही रह जाएगा। मुझे लास्ट में सबको करना ही पड़ता है। ओके। स्वागत 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 सभी का, बहुत बहुत स्वागत। अपनी श्वास के साथ जुड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल लंबी गहरी सांस, जितनी लंबी ले पाए। नोज से छोड़ेंगे। जितनी देर में लेंगे उससे थोड़ा ज्यादा देर में ही छोड़ें, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। अब हम सांस वैसे ही लेंगे पर अपने मुंह से छोड़ेंगे 3 बार। अब धीरे धीरे अपनी नोज पर, जैसा कि मैंने कल बताया था, सबसे पहले अपनी ये दोनों फिंगर्स यहाँ और ये दोनों उंगलियां आपके नोस्ट्रिल्स के दोनों द्वार को बंद करने के लिए। अब जैसे ही आप लेफ्ट साइड से अपनी सांस लेना शुरू करेंगे और फिर उसको उतनी ही देर अंदर रखेंगे, फिर राइट साइड से उसको छोड़ेंगे। अब राइट साइड से सांस लेंगे। छोड़ दें। फिर से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। राइट राइट साइड से सांस लेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे।
फिर से राइट साइड से सांस लेंगे, लास्ट ब्रेथ दिस। जब आप अपनी सांस को लेते हैं और अंदर रोकते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो उसको महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं और जब आप सांस रोक रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे अंदर, उसको महसूस करें। अब हम पोजीशन सेम नोस्ट्रिल से ही करेंगे, पर अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें हम सांस बिल्कुल आराम से ले रहे थे, अंदर रोक रहे थे और फिर छोड़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से लेते, राइट से लेफ्ट से जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। एक बार देखें, ये नाड़ी शोधन बोला जाता है इसको। इसको हम कम से कम 30 टाइम्स करेंगे। यस, बिल्कुल आराम से एक लंबी सांस लें, मुंह से छोड़ दें। फिर से एक लंबी सांस लें, मुंह से छोड़ दें। जितना ज्यादा समय छोड़ने में लगाएंगे उतना ज्यादा दिमाग को बिल्कुल शांत होता हुआ महसूस करेंगे। आंखें बंद करके हो सके तो आराम से बैठें। अब नेक्स्ट कपाल भाती, ये भी 30 टाइम्स करेंगे हम। आराम से लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ दें। अब ये एक और सांस छोड़ने वाला ही करेंगे, पर ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, जब आप सांस छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम सांस छोड़ने वाला कोई भी प्राणायाम करते हैं तो सांस लेने का जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा ऑटोमेटिक होता है, वो हमें करना नहीं पड़ता है। तो अब आप अपने मूलाधार से उस सांस को छोड़ेंगे। आपके मूलाधार पर वो प्रेशर आना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से। 15 बार।
बहुत अच्छे। फिर से एक लंबी सांस लेंगे और उसे मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। जो भी हमारे अंदर है, एक लंबी सांस ले और पूरे हाथ लेते हुए ऊपर कर ले। छोड़ते हुए पूरे प्रेशर के साथ आपको करना है। लंबी सांस ले। जो भी आपके अंदर है, जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हुए आप सांस को छोड़ेंगे जोर से और उसे अपने अंदर से निकलता हुआ महसूस करेंगे। प्यार से एक लंबी सांस ले और फिर उसे मुंह से छोड़े। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम अपने ये फिस्ट बना लेंगे और अपने दोनों कंधों के पास इन फिस्ट को रख लेंगे। मुट्ठी बनाकर अपने कंधों के पास यूं करें और जैसे ही आप सांस लेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो नीचे आएंगे, फुल प्रेशर के साथ। सांस लेने का कार्य हम अपने आप कर रहे हैं। लंबी सांस ले, मुंह से छोड़ दे। जब आप सांस छोड़ने का कोई भी प्राणायाम करें तो ये हमेशा ध्यान रखें, आप उन चीजों को अपने अंदर से रिलीज होता हुआ महसूस करें। चाहे वो आपकी कोई शारीरिक समस्या है, चाहे वो कोई मानसिक परेशानी है, या समाज में से जो कुछ चीजें हम अपने अंदर जो हमारे लिए नहीं है उनको भी हम भर लेते हैं, उन सब चीजों के लिए है। तो उन सब चीजों को निकलता हुआ महसूस करें। इसीलिए मैंने सांस छोड़ने वाले प्राणायाम सबसे ज्यादा करवाए हैं। हमें चीजों को छोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स। हम ऐसी चीजों को बांध कर अपने साथ बैठे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। वो सिर्फ हमें दुख, बीमारी, परेशानी देने के लिए। जब बैठे तो खुद को म्यूट कर बैठे। तो इस बात का सभी ध्यान रखें
कि इतना प्यारा हमें इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने इस शरीर को दिया है, और हमें इस शरीर को और कोई भी कार्य नहीं दिया। हमें कार्य क्या दिया है? हमें अपने आप के साथ जुड़ के, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने विचारों का ध्यान रखते हुए, अपने फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए हमें समाज कल्याण के लिए अग्रसर रहना है, हमेशा तैयार रहना है। हमें अपना उद्धारण तो करना ही है फ्रेंड्स। हमें ये जिम्मेवारी भी मिली है। जब हम पीएसएसएम के साथ जुड़े हैं तो हमें सभी को ये समझ लेना चाहिए कि हम ये जिम्मेवारी साथ लेकर आए हैं। यहाँ जुड़ने वाला, पिरामिड सोसाइटी के साथ जुड़ने वाला प्रत्येक मास्टर ये अपने कंधों पर लेकर आया है जिम्मेवारी कि हम समाज कल्याण के लिए ही आगे बढ़ने वाले हैं। स्वयं कल्याण के साथ ये सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहला कार्य हमारा स्व कल्याण का है। जब तक हम स्व कल्याण नहीं कर सकते तब तक हम दूसरों का कल्याण कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब हम 2 लंबी सांस लेंगे और 1 छोड़ेंगे। इसको आज हम 2 बार करेंगे, 15-15 के स्टेप में। लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार नाक से भी छोड़ सकते हैं, मुंह से भी छोड़ सकते हैं। फिर से हम यही सेम करेंगे, पर अब हम अपना जो ध्यान है इसको करते हुए अपने ध्यान को अपने हार्ट पर केंद्रित करेंगे। हमारा ध्यान हमारे हार्ट पर केंद्रित होना चाहिए ये करते हुए। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। छोड़ दें। छोड़ते हुए आप नाक से भी छोड़ सकते हैं, अब मुंह से भी छोड़ सकते हैं। अब हम यही एक बार और रिपीट करेंगे, पर अब हम इसे करते हुए हमारा ध्यान हमारे मणिपुरा चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने नेवल पर भी कर सकते हैं। अगर आपको मणिपुरा चक्र देखने में या समझने में प्रॉब्लम होती है तो अपने ध्यान को अपनी नेवल पर, अपनी नाभि पर
सेम 15 बार। बहुत अच्छे। अब प्यार से सांस, लंबी सांस लें और मुंह से छोड़ें। अब 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए हम अपने साथ जुड़ जाएंगे। और जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे, महसूस करेंगे कि आज पूरे सप्तरंग इंद्रधनुषी रंग से बनी पूरी विश्व शक्ति झरने की तरह हमारे सर से हमारे अंदर बह रही है और हमारे कण कण में उस रंग को भर रही है। और उस रंग से संबंधित जो भी गुण उसमें है, उन सभी गुणों को हमारे अंदर भर रही है। हमने अपने अंदर से जितने भी विचार महत्वपूर्ण नहीं थे, अपनी सांसों के द्वारा जितनी भी सांसें अब हमने छोड़ी हैं, सब बाहर निकाल दिया है। और अब हमारे अंदर वो जगह खाली हो गई है। अब हम अपने अंदर दैवी गुणों को भरेंगे, विश्व शक्ति के प्रसार से, विश्व शक्ति के झरने से, ओम के उच्चारण के साथ। ओम। ओम। इन रंगों को नव दुर्गा अपनी चेतना के द्वारा हमारे अंदर भेज रही हैं। इस दैवी गुणों को अपने अंदर भरता हुआ महसूस करें। शिव शक्ति हमारे अंदर इस ओम के साथ समा रही है। अपने अर्धनारेश्वर रूप को महसूस करें इस ओम के साथ। ओ। सिर्फ की ध्वनि, गुंजाए की ध्वनि को महसूस करें और 3 बार ओम को ना लेते हुए सिर्फ जिससे कि आप अपने अंदर और अधिक उस गुंजाए को महसूस कर पाए। हम्म।
हम्म, बहुत अच्छी। अब आप एक अलग दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी सांसों को देखें, आपकी सांसें गायब हो चुकी हैं। ओम की इस गुंजाई को अपने अंदर, अपने कण कण से निकलता हुआ महसूस करें। विश्व शक्ति के इस झरने से जो शीतलता, प्यार, करुणा, शांति, लोक कल्याण की भावना, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस में रहने की भावना, सब सोल फीलिंग्स हमारे अंदर भर रही हैं। स्वयं नव दुर्गा आज हमारे साथ जुड़ी हैं। नव दुर्गा की चेतना के साथ जुड़ जाएं। आदि शक्ति की उस चेतना के साथ जुड़ जाएं। अपने आप को अर्धनारीश्वर रूप में देखना, अपने पाँव से अपने शरीर को धन्यवाद करना शुरू करें। अपने पाँव से अपने शरीर को धन्यवाद करना शुरू करें। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग पूजनीय और महत्वपूर्ण। इस मानव देह का जो लक्ष्य है उसे हम पूर्ण कर पाए। अपने पाँव से, अपने तलवों से स्वयं को माँ वसुंधरा के साथ कनेक्ट होता हुआ महसूस करें। माँ वसुंधरा अपने प्यार को हमारे अंदर भरते हुए, अपने धीरज को, अपनी सहन शक्ति को, अपनी विशालता को, माँ वसुंधरा के हृदय की विशालता जितनी विशालता कहीं भी किसी की भी नहीं है, जो भी इस माँ वसुंधरा में डाल दो उसे इतना प्यारा खाद का रूप दे देती हैं। जो भी डाल दो, कितनी भी तरह की गंदगी, हमें आज उसी माँ वसुंधरा की तरह इस गुण को अपने अंदर समाते हुए, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे अच्छी नहीं लग रही और मेरे अंदर गई है, मुझे अशांति दे रही है, अपने अंदर उसे खाद बनता हुआ महसूस करें। जब वो खाद बन जाएगी तो क्या करेगी, वो धरती पर और अधिक पोषण को फैलाएगी और अधिक पेड़ों को बढ़ने में मदद करेगी। अब हमें हमारे अशांति के कारण को ही खाद के रूप में शांति का साधन बनाना है। वही अशांति का कारण हमारे लिए शांति का साधन बन सकता है। शरीर पर, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी गंदगी फैलती है वो सभी खाद का रूप ले लेती है। माँ वसुंधरा को धन्यवाद बोलें।
उनकी इस विशालता के लिए। और अब अपनी एड़ियों से, कफ मसल से ऊपर उठते हुए धीरे धीरे प्रत्येक अंग को जब आप देख रहे हो, सबसे पहले उसके कार्य के लिए उसे धन्यवाद बोले। अपने घुटनों पर अपना ध्यान, कितना अच्छा लेसन दे रहा है जोड़ कर रखने का। उसका नाम ही जोड़ है। हमारे पूरे शरीर का बोझ उठाने के बाद भी पूरी जिंदगी हमारे साथ प्यार से जुड़े रहते हुए, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हमारा साथ देते हुए, जो फ्लेक्सिबिलिटी इन घुटनों के जोड़ों में है उसे अपने अंदर भरे। जो लोचशीलता हमें चाहिए, हम अपने शरीर के लिए, अपने अंदर के विचारों के लिए स्वयं को बदलना ही नहीं चाहते, वही तो लोचशीलता है। जैसे जैसे समय आए, जैसी जैसी स्थितियां आए, जैसी जैसी घर की परिस्थितियां हो, अगर हम स्वयं को उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल कर ले, लोचशील कर ले, खुद को चेंज कर ले, मोड़ दे अपने उस विचार को, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो दूसरे को भी समझ कर देख ले। अपनी उस लोचशीलता को, घुटने से अपने इस गुण को लेते हुए अब अपनी जांघों और हिप्स पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक शरीर का अंग हमारा उतना ही महत्वपूर्ण। जिन अंगों को हम महत्वता नहीं देते, इनके बारे में बात करते हुए भी हम लज जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर के, पूरे शरीर को सपोर्ट देने वाले ये अंग, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी को संभाले हुए ये अंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स को अपना एक दिन भी अगर हम अच्छे से फ्रेश ना हो, तो कितनी बेचैनी पूरे शरीर में, तो बाहर निकालना कितना जरूरी है। ये हमें हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स सिखाते हैं। और हम क्या करते हैं, अंदर भरते ही जाते हैं उन्हीं चीजों को, बार 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 बार। रोज तो नया खाना खाते हैं, तो बातों को क्यों हम उन्हीं को बार बार भरते हैं। बातें भी नए तरीके से सोचें। अपने आप को बदलने की जरूरत है फ्रेंड्स, किसी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रोडक्टिव पार्ट इतना बड़ा मैसेज हमें दे रहे हैं। प्रत्येक पार्ट बात कर रहा है, वो बता रहा है तुम हमसे बात करो, धन्यवाद करो उनका। कितना बड़े बड़े मैसेज हमें दे रहे हैं ये प्रोडक्टिव पार्ट, हमारे हमें ये मैसेज दे रहे हैं, जिस तरह इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत है, ठीक उसी तरह तुम्हें अपने विचारों को भी
उतना ही प्रोडक्टिव बनाना होगा, तभी हम इस सृष्टि को आगे बढ़ा पाएंगे। शरीर रूप में सृष्टि कितनी भी बढ़ जाए, जब तक हम अपने विचारों को प्रोडक्टिव नहीं बनाते। विचार प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। नए विचार, नई भावनाएं, नए उद्देश्य, सब पुराना क्यों लिए घूम रहे हैं? हमारे बच्चे, आगे बच्चों के बच्चे जब सब इस सृष्टि पर अपने विचार लेकर आएंगे, हमें उनके साथ स्वयं को उनसे सीखते हुए, क्योंकि हमें आज की जनरेशन से सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई फील पर्सनली दिस थिंग रियली। जो बच्चे हैं, आप छोटे से छोटे बच्चे से इतना कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ एक बार उसे अवेयरनेस के साथ उसकी बात को सुनने, उनकी चीजों को समझें, वो क्या कर रहे हैं, उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। स्वयं को मास्टर बताते हैं, स्वयं को मास्टर बताते हैं, बड़ा समझते हैं, और हम क्या करते हैं? थोपते हैं, चीजों को थोपते हैं। थोपना नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हमारे ऊपर कोई भी विचार थोपा जाए, हमें पसंद नहीं। आने वाली जनरेशन जो है, और भी अधिक, और भी अधिक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल, वही प्रैक्टिकल लाइफ को हमें समझना है। क्या है ये प्रैक्टिकल लाइफ? आज छोटे से छोटा बच्चा इतने अच्छे से जीवन के गुणों को समझ रहा है। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अपने आप की महत्वता को नहीं खोना हमें। अपने विचारों को समय के हिसाब से बदलते हुए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलते हुए आगे बढ़ना है। अपनी किडनीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने लीवर पर, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर, गॉल ब्लैडर पर। क्या हम सोच सकते हैं, इतने सारे पार्ट हमारे अंदर हैं, हमने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? एक भी पार्ट हमारा खराब होना शुरू हो जाए तो हम कितना दुखी और परेशान हो जाते हैं। और जब वो हमारे पास प्यार से बिना किसी समस्या के काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। कितने स्वार्थी, स्वार्थी होना है हमें, पर स्व कल्याण के लिए। पैराडॉक्स होना भी है। किस तरह से होना है? मिडल पाथ से। ऐसा स्वार्थी नहीं होना कि पड़ोस में तो कोई भूखा मर जाए और पर मेरा पेट भरा रहे। ऐसा स्वार्थी भी नहीं होना। धीरे धीरे अपनी लेफ्ट साइड पर तिल्ली नाम का एक, स्प्लीन नाम का एक पार्ट, उसको समझें। वो हमारे एक एक इमोशन को हमारी इमोशनल बॉडी तक पहुंचा रहा है, और हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, वो हमारे सभी
कनेक्शंस को पोस्टमैन का काम कर रहा है। अपने अंदर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हुए, अपनी प्रत्येक ब्लड वेसल्स में बहते हुए ब्लड को शांत करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, प्यार देते हुए अपनी छाती पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कितना प्यार और करुणा यहाँ बसती है। हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इसे अब इतना विशाल होता हुआ महसूस करें। हृदय एक ऐसी पार्ट है हमारे शरीर में फ्रेंड्स, दिखने में बहुत छोटा, परंतु अगर आप रियली इसके बारे में सोचें तो इसकी विशालता इतनी पूरे ब्रह्मांड के जितनी भी करना चाहें तो कम है। इतनी विशालता इसके अंदर समाई है, पर हमने उस विशालता को सीमित कर दिया है। हम इस ध्यान की शक्ति के द्वारा उस विशालता के बारे में ही जानेंगे। अब अपनी लोअर बैक स्पाइन से मैसेज लें, क्या मैसेज देना चाह रही है ये, क्या कहना चाह रही है ये, मैसेज लें। पूरे शरीर को इसने खड़ा किया हुआ है। आप बैठे हैं, आप इसी की सपोर्ट से बैठे हैं। कोई पार्ट आपको लग रहा है कि इसके बिना मेरा काम चल जाएगा? कितने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं ये अंग हमें। लोअर बैक से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए मिडल बैक पर अपना ध्यान, धीरे धीरे और ऊपर उठते हुए अपने इन कंधों पर, कंधों से हमारे सीनियर मास्टर का वो गाया हुआ गाना याद आ जाता है। वैसे तो ये गाना अमिताभ बच्चन के द्वारा गाया हुआ है, पर जब वो सीनियर मास्टर गाती हैं तो और भी अच्छा लगता है। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं इन कंधों पर, कूली बनकर। अब ये दुनिया का बोझ कौन सा उठा रहे हैं? पुलिस वाला नहीं, बातों का बोझ, बिना मतलब के विचारों का बोझ। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके यहाँ कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसने ये बोल दिया, क्यों बोल दिया। ये सब अपने कंधों पर उठाए फ्री में कूली बने घूम रहे हैं, अपने शरीर को खुद ही खराब कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आनंद के साथ बैठे, मजे के साथ बैठे। शरीर बातें कर रहा है, अंग बातें कर रहे हैं। अभी हम माँ के साथ जुड़ने वाले हैं। नव दुर्गा की चेतना हमारे ऊपर बरस रही है। ये सब नव दुर्गा ही हमें बता रही हैं क्या क्या हमारे लिए मैसेजेस हैं। ये सब वही हमें बता रही हैं। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन से अपने विशुद्धि चक्रा पर ध्यान दें, थायराइड ग्लैंड पर ध्यान दें, थाइमस ग्लैंड पर ध्यान दें
और अपनी ठोड़ी पर अपने पूरे चेहरे को देखें। कितना प्यारा चेहरा। हम इंतजार करते हैं कोई हमें आकर कहेगा कितना हसीन चेहरा। हम खुद क्यों नहीं कहते खुद को कितना प्यारा चेहरा। ईश्वर ने कितनी प्यारी सृष्टि हमें इस मानव देह के रूप में दी है। अपने होठों को, अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को, मुंह के अंदर के प्रत्येक भाग को देखें। और जो भी भाग आपसे बात करना चाहता है, जो भी मैसेज देना चाहता है उसे लें, क्योंकि ये मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारे दांत कुछ बताना चाह रहे हैं। हमारी जीवा हमें कुछ बताना चाह रही है। हमारे होंठ हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। हमारे मसूड़े हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। ये मैसेज मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयरिंग के टाइम पूछूंगी और तभी शेयर करूंगी। आप अपना मैसेज लें। धीरे धीरे अपने कानों की गहराई में चले जाएं। गहराई में चले जाएं और यहाँ से भी आती जाती श्वास को महसूस करें। कानों के पीछे ध्यान दें। हंसते मुस्कुराते हुए बैठें, आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। कितना आनंद आ रहा है अपने शरीर के एक एक अंग को देखने में। ऐसा लगता है मानो क्या जान रहे हैं आज हम, जो चीज हमारे साथ इतने सालों से है, क्या हमने उसको आज तक अच्छे से देखा भी है। अपनी नासिका रंध्र पर आती व जाती सांस को महसूस करें। महसूस करें उसकी गर्माहट को। हर सांस अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए हमें मैसेज दे रही है एक नई जीवन की, एक नए पल की। और जाती हुई सांस बता रही है कोई अफसोस नहीं। अंदर जगह तो तभी बनेगी जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलना हर प्रोसेस के लिए, हर चीज के लिए उतना ही जरूरी है। इस सृष्टि पर जन्म लेना जितना जरूरी है, मृत्यु भी उतनी ही जरूरी है। तो उसके बीच के समय का आनंद ले। आनंद ले। अपनी आंखों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कितनी प्यारी आंखें। अब अपने माथे पर दाईं व बाईं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे बिल्कुल अपने पूरे हेमिस्फेयर को, स्कल को शांत होता हुआ, अंदर के सभी भागों को सर के शांत होता हुआ महसूस करें। और अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर केंद्रित कर लें। ब्रह्मरंध्र से आती विश्व शक्ति को झरने की तरह बहने दें। अब
अब आप बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं और पूरे शरीर को धन्यवाद बोलें, प्यार दें और एक लास्ट मैसेज अपने पूरे शरीर से लें। वेरी गुड। आज ये मैसेजेस आप अपने एक्सपीरियंस में शेयर करेंगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत अब हमें भी करनी है। अब माँ चंद्र घंटा, तृतीय दिन नवरात्रि का। माँ चंद्र घंटा को अपने सामने महसूस करें। माँ चंद्र घंटा हमारे सामने। इनका रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी। इस रूप में आप अपने अंदर पूरी परम शांति को भर जाने दें। इस परम शांति के साथ ही ये लोक कल्याण की भावना को, क्योंकि ये कल्याणकारी रूप है। ये अगर हम अपना कल्याण भी इस मानव देह में कर लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है फ्रेंड्स। इस कल्याणकारी रूप को भर जाने दें। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। पूरा शरीर स्वर्ण के समान, सोने के समान शरीर, माथे पर चंद्रघंटा, सिंह पर विराजमान। मन, वचन, कर्म और काया के निहित अब हमें आगे बढ़ना है। इनका ये रूप जितना फलदायी है, उतनी ही फलदायी इनकी प्रत्येक भाव। ये अब हमारे अंदर के ऐसे असुर का अंत करने के लिए प्रवेश कर चुकी हैं। हमारे अंदर के महिषासुर का अंत। कितना ज्यादा घमंड करता हुआ पूरी सेना के साथ जब महिषासुर पूरे देवताओं को हरा चुका, और उसके बाद माँ ने इस रूप को सभी देवताओं से अलग अलग अंग पर अलग अलग शक्ति को ग्रहण करते हुए महिषासुर का अंत किया। आज हम अपने अंदर के उस महिषासुर का अंत करने वाले हैं।
महिषासुर के एक एक अंग को माँ के एक एक अस्त्र से, एक एक शस्त्र से, हमारे अंदर जो महिषासुर है, जो हमें बार बार पीछे की ओर धकेल देता है, जो हमारे देवत्व के नजदीक पहुंचने में रुकावट है, उस महिषासुर, कोई भी परिस्थिति आती है महिषासुर की तरह हमें बार बार धकेल देती है पीछे की तरफ। आज हम पूर्ण रूप से उसका अंत करेंगे। पूरे जितने भी नकारात्मक विचार हैं उन सबको एक महिषासुर के रूप में और एक एक करके धुएं की तरह माँ के अस्त्र शस्त्रों से उसके अंगों को, अपने उन विचारों के एक एक बिंदु को बाहर निकलता हुआ महसूस करें, जमीन पर गिरता हुआ महसूस करें और वो बिल्कुल क्षीण होकर हमारे अंदर से बाहर जाते जा रहे हैं। महिषासुर के अंत के बाद चामर देव शत्रु था, जो वो भी सबसे बड़ा देव शत्रु। चामर जब हाथी पर बैठकर आया तो उसने अंबिका देवी पर, हमारे अंदर की जो देवी शक्ति है, उस पर प्रहार किया। बार बार प्रहार करेंगे, बार बार असुर आएंगे। अब हम अपने देवत्व को इतना अधिक जागृत कर लेंगे, हम अपनी देवी शक्तियों को हर दिन इतना अधिक जागृत कर लेंगे कि वो असुर हम खुद ही अपनी उन शक्तियों के द्वारा खत्म कर पाएंगे। चामर की मेन शक्ति थी उसका हाथी। जब उस देवी ने उस हाथी को भी गिरा दिया तो क्रोधित होकर उसने वापस उन देवी शक्तियों पर प्रहार किया। बार बार प्रहार करेंगी ये शक्तियां हम पर और हमें बार बार उनको हराना है, खुद नहीं हारना। हमारे अंदर उन देवीय शक्तियों के द्वारा हर वो अस्त्र व शस्त्र है जो माता अपनी भुजाओं में लेकर धीरे धीरे चिक्षु का भी, चामर का भी, सभी का सर तड़ से अलग होता जा रहा है आपके शरीर के अंदर। और आप एकदम दैवीय शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करते जा रहे हैं। अपने अंदर के बिंदी पाल को, वाशकल को गिरता हुआ देखें। प्रत्येक असुर एक किसी न किसी मैसेज के साथ हमारे सामने है।
जितना भी उग्र रूप, जितना भी एग्रेशन हमारे अंदर भरा हो, देवी शक्तियों में उस त्रिनेत्र धारिणी देवी परमेश्वरी में इतनी अधिक शक्तियां हैं। उग्रास्य, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के सभी दैत्यों को अपने त्रिशूल से मार गिराया। गिरता हुआ महसूस करें। अपने अंदर के उस महिषासुर को पैसे के ऊपर बैठा देखें। हुंकार करके सब तरफ त्राही त्राही मचा रहा है और अपने अंदर की दैवीय शक्तियों को और अधिक जागृत होता महसूस करें। और अधिक जागृत होता हुआ महसूस करें। अब महिषासुर का जो बैल है वो भी त्राही त्राही मचा रहा है। अब इतनी त्राही त्राही अपने अंदर होने के बाद, इतनी बेचैनी अपने अंदर होने के बाद, हमारी दैवीय शक्तियां पूर्ण रूप से चंद्रघंटा के रूप में जागृत होकर उस पर अपना पाश फेंक रही हैं। अब वो अपने इस रूप को छोड़कर जानबूझकर सिंह के रूप में हमारे सामने आ जाएगा, एक और बड़ी परिस्थिति के रूप में, एक और बड़े असुर के रूप में। यही होता है हमारे साथ, परिस्थितियां बदलकर और अलग रूप लेकर हमारे सामने असुरों के रूप में आ जाती हैं। हम अपने अंदर से और अधिक अस्त्रों व शस्त्रों के प्रहार द्वारा उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो एक और विराट रूप लेकर हमारे सामने हाथी का रूप लेकर आ गया। हमारे देवत्व को हमें फिर से खत्म करने की कोशिश करने लगा। अब हम अपने देवत्व को, अपनी देवी शक्ति को और अधिक जागृत करने करेंगे, और अधिक जागृत होता हुआ जो विश्व शक्ति का प्रसार इंद्रधनुषी रंगों से हमारे अंदर हो रहा है, अपनी देवी शक्तियों को जागृत करते हुए ही सभी असुरों से लड़ते हुए इस संग्राम में हमें विजयी होना है अपनी उस देवत्व के साथ। वो बार बार हमें पटक देगा, बार बार हमारे सामने आ रहा है। इतना आसान नहीं होता अपने अंदर के दैत्यों को खत्म करना, उन असुरों को मार देना। हर बार वो कोई और रूप लेकर हमारे सामने आ जाते हैं और हम हर बार उनके साथ हार जाते हैं। अब देवी ने अपने अस्त्र द्वारा, अपने हुंकार के द्वारा
देवत्व की उस शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से जागृत करके महिषासुर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने अंदर के देवत्व को महसूस करें। हमारे अंदर जितने भी देवता विराजमान हैं वो कितना खुश हो रहे हैं आज एक असुर का अंत करने पर। महसूस करें और उस देवत्व को, उन देवी शक्तियों को धन्यवाद बोलें जिन्होंने अपने अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा हमारे अंदर के महिषासुर का धन्यवाद किया, खत्म किया, उसका धन्यवाद करें। और अपने अंदर सत्व रजतम इन तीनों गुणों को भरता हुआ महसूस करें। सभी गुणों से संपन्न ये भगवती देवी हमारे साथ हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए ये वरदायिनी माँ हमारे साथ हैं, हमारे अंदर के दैत्यों को खत्म करने के लिए। फिर वो चाहे कितने ही उग्र रूप में हमारे सामने हो, प्रत्येक उग्र रूप का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। अपने आप को बोल दें, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने अंदर के माँ के सामने आए तीसरे दिन के जितने भी असुर हैं सभी का अंत कर चुकी हूँ और माँ चंद्र घंटा के रूप में अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने शालीन रूप, शीतलता से भरे रूप, कल्याणकारी रूप के साथ अपने उन गुणों को मेरे अंदर भर चुकी हैं। अपना ध्यान अपने मणिपुरा चक्रा पर लगाएं। मणिपुरा चक्रा हमारी नाभि से 2 उंगली ऊपर, मणिपुरा चक्रा में होती वाइब्रेशन को महसूस करें। खिलते हुए फूल को महसूस करें और पीले रंग को महसूस करें। पीला रंग आपके ऊपर बरस रहा है। गोल्डन पीला रंग आपके ऊपर बरस रहा है। आपके मणिपुरा चक्र तक, आपके कण कण में जा रहा है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी पीले रंग के हो चुके हैं। आप जहाँ बैठे हैं आपका आसन भी पीला हो चुका है।
आपके चारों तरफ पीले रंग के फूल, और इस पीले रंग से आप स्वयं को और अधिक शक्तिशाली होता हुआ अपने मणिपुर चक्र को पूर्ण रूप से एक्टिव होता हुआ महसूस करें। हम एक ऐसे साधक बन चुके हैं जो माँ की शक्तियों को प्रत्येक दिन अपने अंदर और अधिक जागृत कर रहे हैं। माँ त्रिगुणों को अपने अंदर और अधिक जागृत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी महत्वता को समझ रहे हैं। अपने अंदर बैठे सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। प्रत्येक नकारात्मक शक्ति एक असुर के रूप में हमारे सामने आ जाती है। आज हम उन सब का अंत कर रहे हैं। हमारा मणिपुर चक्र का पेटल कितने अच्छे से खुल चुका है। खुल चुका है। प्यार से उसको महसूस करें। महसूस करें। आपकी ऊर्जा इतने अच्छे से प्रवाहित हो रही है। मूलाधार से मणिपुर तक। माँ वसुंधरा के साथ जुड़े रहते हुए, प्रकृति में विराजित इन फूलों के साथ जुड़े रहते हुए, इतने प्यारे प्यारे रंगों के साथ जुड़े रहते हुए, अब हम अपने पूरे ऑरा में सभी जितने भी हमारी बॉडीज हैं उनमें अलग अलग गोल्डन कलर से प्रोटेक्शन शील्ड बनते हुए महसूस करें। जो गोल्डन येलो कलर है वो हमारी प्रत्येक बॉडी में 7 बॉडीज, प्रत्येक बॉडी में प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा है। जो आउटलाइन है उसमें आप वो गोल्डन कलर धीरे धीरे फैलता हुआ आउटलाइन में महसूस करें। आपकी सभी बॉडीज में एक एक करके वो आउटलाइन बन रही है। आपके अपने ऑरा में वो आउटलाइन बन रही है। आप अपनी बॉडी के बाहर की आउटलाइन में येलो कलर से फैलता हुआ महसूस करें। गोल्डन येलो। जैसे जैसे ये गोल्डन येलो कलर हमारे
ऑरा में प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा है। वैसे वैसे हम माँ चंद्र घंटा की तरह कांतिमान हो रहे हैं, वही स्वर्ण रूप में बनते जा रहे हैं। इस प्रोटेक्शन शील्ड को अपने घर के प्रत्येक सदस्य में बनता हुआ महसूस करें। एक एक करके प्रत्येक सदस्य को सामने सोचते हुए इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनता हुआ महसूस करें। आप धीरे धीरे अपने पूरे घर पर इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनता हुआ महसूस करें। आप पूरी रूप से मातृशक्ति द्वारा दी इस प्रोटेक्शन शील्ड में कवर हो चुके हैं। आज हमने जितने भी असुरों का अपने अंदर अंत किया है, अब हम कभी भी उन असुरों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं इस देवत्व को दुनिया में फैलाने के लिए, इसको जागृत करने के लिए तैयार हैं, ताकि इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव इसका फायदा उठा सके। प्रत्येक जीव इसका फायदा उठा सके। अगर आप अपने अंदर किसी भी तरह से ज्यादा एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, तो स्वयं के हार्ट चक्र को माँ वसुंधरा के हार्ट चक्र के साथ जुड़ जाने दें। और स्वयं को बिल्कुल संतना को कहती हैं कि पूरी बालों को साथ महसूस करके साथ जुड़ चुकी है। वो चेतना हमारे अंदर समा चुकी है। तो धीरे धीरे सभी दुर्गा रूपों का धन्यवाद करते हुए, इस समय का धन्यवाद करते हुए, अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए, प्यार से खुद को, अपने आसपास, अपने घर के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए, सृष्टि की प्रत्येक चीज को, पांचों तत्वों को, नवग्रह को, सभी को धन्यवाद देते हुए, अर्धनारीश्वर को धन्यवाद देते हुए, माँ वसुंधरा की विशालता को धन्यवाद देते हुए, अपनी भौतिक चेतना को महसूस करना शुरू करें। और आपकी भौतिक चेतना आपके शरीर को महसूस करें, पाँव को महसूस करें, हाथों को महसूस करें, और धीरे धीरे हाथों के लॉक खोलकर अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लें। 5
4 3 2 1 टी के लिए झूमना चाहे तो थोड़ा थोड़ा झूमते हो, माँ को याद करते हो। ऊंची है शान मैया तेरी, चल भी तेरे पर्वत पे लगे छैया तेरी। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से तो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमकाता रहा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यस, धीरे धीरे आप अपने चेतना में आकर अपनी वीडियोस ऑन करें, वीडियोस ऑन करें। नीलम मैम, नीलिमा मैम, जो भी बाहर आना चाहता है आ जाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, यस मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर को। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। मैम आज ध्यान मेरा थोड़ा कम लगा क्योंकि मुझे थोड़ा पेन था बॉडी में, पर आपने बहुत अच्छा करवाया, बहुत ही ज्यादा अच्छा करवाया। और ध्यान में जब मैं बैठी थी अवेयरनेस में थी और मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बट आप अगर पेन में होते हैं ना, तो आप जब बैठे हैं तो अपनी एनर्जी को उधर ही जाता हुआ महसूस करें। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा बस यही किया करो, वो अपने आप ठीक होने लगेगा। जिस टाइम आप बैठे हैं तो बस यही बोलें, खुद को बोलें कि मेरे अंदर जो भी विश्व शक्ति प्रवेश कर रही है वो सारी मेरी उस तरफ जा रही है जहाँ मुझे अनुभव हो रहा है, बस। और उसे फील भी करें। थैंक यू हाँ नीलम जी, मैम, थैंक यू सो थैंक मच। नीलिमा भावे मैम। यस नीलिमा मैम। नीलिमा मैम, मेरी आवाज आ रही है? मंजू भाभी। आ रही मैडम, बहुत अच्छा हुआ ध्यान, सब रिलीज किया। यस यस यस, बिल्कुल। पूरा महसूस हुआ, पूरा एकदम ट्रांस में जाती हूँ और पूरा एकदम किया। आज हमने अपने अंदर के 3 राक्षसों का अंत किया है, महिषासुर का, चिक्षुर का, चामर का।
और भी छोटे छोटे बहुत से राक्षस थे साथ में। तो बहुत अच्छा अनुभव था, रियली बहुत अच्छा अनुभव था आज का। थैंक यू नीलिमा मैम। मंजू भाभी। हाँ जी, जय माता दी मैम। जय माता दी। बहुत अच्छा रहा आज का भी, बहुत गहरा ध्यान था। यस, कोई एक्सपीरियंस? थैंक एक्सपीरियंस तो मैम ऐसा तो आज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे आवाजें आ रही थी, कभी अपने लेफ्ट से कभी राइट से, पता नहीं किस चीज की। अब जब आंख खोली देखा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी से कोई चीज टच कर रही हो। वो हमारे अंदर के राक्षस ही थे जो आवाजें कर रहे थे, हुंकार कर रहे थे। हाँ हम नहीं जा रहे पर हाँ हमने जी। उनको माँ के अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा बाहर निकाला है। उस टाइम मुझे लगा कि मैं आंख खोलूं, मैं एक बार तो डरी, फिर मैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके बैठी रही। लेकिन अब मैंने देखा है कुछ भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई चीज ऐसी पड़ी ही नहीं है कि जो आवाज कर रही है। राक्षसों का अंत होगा तो वो आवाज निकालेंगे, राक्षस हाँ रूप है वो। हाँ जी मैम। यस बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, आप कह रहे हो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं देखना चाह रही थी कि कोई कुछ भाई ये कोई ऐसी कोई चीज पड़ी है, लेकिन मैं तो ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ ऐसे आसपास कुछ भी हम नहीं है, बस चीजों पानी का से ग्लास परे रखा हैं, हुआ है हम आगे। चीजों से परे हैं। हाँ हम जी। अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, हम अपने अंदर अंदर से बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास जितनी भी चीजें होंगी, जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमें आदत पड़ चुकी है चीजों को देखकर समझने की। और हाँ ये जी। जो चीजें हम कर रहे हैं ये सब एनर्जी के रूप में हो रही हैं। हाँ जी। एनर्जी और दिखती मैम मैं नहीं, एनर्जी दिखती नहीं है, और एनर्जी मैं आपको दिखती नहीं बताऊं, है। हाँ देखती नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं जो बोलना चाह रही थी वो मैं बोल ही नहीं पा रही। हाँ मैं वही कि कह रही हूँ। मैं, हाँ, मैं वो चीज बोल ही नहीं पा रही कि वो चीज है, अभी भी मेरे सामने वो है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेके पा रही। तो फिर इसका मतलब लेकिन कोई ऐसी असुर नकारात्मक शक्ति थी आपके अंदर। इसका ये वो हाँ है जी। भाव कि आपके अंदर जो वो थी ना, अभी भी आपने अच्छे से रिलीज नहीं किया है। तो आप एक बार दिन में बैठें और बोलें उस चीज को कि जो ये शक्ति रुकी हुई है, जो ये असुर रुका रुका हुआ है, ये हाँ जी। मैं पूरी तरह से माँ के अस्त्र को लेकर उससे कट करती हूँ। उसको कट करें, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ हाँ बिल्कुल जी। कट करें। यस नितिन सर। नितिन सर। हाँ जी मैडम, आत्मवंदन मैम, जय माता दी। आत्मबंधन। जय माता दी, आज जय माता दी। आज का आज का ध्यान बहुत ही अद्भुत था मैम। और पिछले 2 दिनों से तो क्या हो रहा था, बहुत हाई वाइब्रेशन में एनर्जी आ रही थी और हम्म, बॉडी उसको मतलब पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। हम्म, बट आज की एनर्जी मुझे बहुत ही स्मूथ लगी, बहुत ही स्मूथ। शुरू से लेके आखिरी तक जो है वो पूरी एक जैसी एनर्जी रही। हम्म, और बहुत सारी चीजें रिलीज हुई हैं, ऐसा महसूस हुआ। बहुत अननेसेसरी के बर्डन्स जो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में जो हमने दबा दबा के रखे हुए थे, जो जो आप वर्ड्स बोल रही थी वो सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि आप मेरे लिए ही बोल रही हैं। वो कुछ चाहे फैमिली के मैटर्स हों या अननेसेसरी सोसाइटी की थिंग्स हों, यस जो बहुत समय से हमने मतलब चाहते हैं, इतने समय से ज्ञान में हैं, यस सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी जब परिस्थिति सामने आती है या जब हम थोड़े भी शांत बैठते हैं तो अननेसेसरी की चीजों की तरफ ध्यान जाता है और उसको रिलीज कितना भी करना चाह रहे हैं, पर बार-बार वो चीजें घूम के आती हैं। यस और यही तो होता वो है। बहुत जी, तो वो आज बहुत सारी चीजें आज रिलीज हुई हैं मैम, और बहुत मतलब जैसे आंसू के रूप में भी चीजें निकली हैं और बहुत ही स्वेटिंग भी हुई है मेरे को, जबकि बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ हूँ।
बट बहुत सी चीजें रिलीज हुई हैं और बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत हल्का महसूस। एक बात और थैंक यू। बताती हूँ नितिन सर, आप ऐसा कीजिएगा, आज पूरा दिन ना एक ऐसी हैप्पीनेस के साथ रहिएगा, पल पल में खुद को याद दिलाना है, आज 24 जी घंटे पल पल में खुद को याद दिलाना है कि आज मैंने अपने अंदर के कितने असुरों का अंत किया है और किस किस रूप में किया है। जी जब भी भूलने लगो तो वापस उसको याद करना है वापस, और उसके लिए जैसे हमारा कोई असुर हम पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई विलन मरता है तो हम क्या होते हैं, खुश होते हैं ना, खुश होते हैं। हैप्पीनेस, जी ठीक है। तो वो जी जी हैप्पीनेस को महसूस करनी है। ये नितिन सर के लिए नहीं आ रहा सिर्फ मैसेज, ये सबके लिए आ रहा है। तो इस बात को सबने ध्यान रखना है कि जो भी आज हमने किया है फर्स्टली, उसको आपने खुद को बार बार याद दिलाना है, याद दिलाते हुए उस खुशी को महसूस करना है। अरे वाह, आज मैंने एक ऐसे देवत्व को जागृत किया, ऐसी देवी शक्ति को जागृत किया, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सब कुछ खुद को बार बार याद, हमें खुद को ही बताने की जरूरत है किसी को, हम कोशिश यही करते रहते हैं पूरी उम्र, हम दूसरों को याद दिलाते रहते हैं। घर में रूल्स करने हैं, हमें घर में कमांड करना है, हमें जहां हम काम कर रहे हैं कमांड करना है, उनको समझने का, उन चीजों को जानने का प्रयास नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट रह जाती है। तो जब हम इन चीजों को समझ लेंगे ना, तो अपने आप वो चीजें स्वीकारना और समझना, इन दोनों में भी फर्क होता है। स्वीकार, कई बार ऐसा होता है कि हमें संकल्प बोला कि मैं इसको स्वीकार रही हूँ, पर हम उसको जी दिल से नहीं स्वीकार रहे होते। यस 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 ठीक है, तो हम बोल तो देते हैं पर स्वीकार रहे नहीं है, तो वो चीज क्या होती है, हमारे अंदर फिर वापस आ जाती है, फिर वापस आ जाती है। वो परमानेंट कैसे जाएगी, हमें यही देखना है, वो परमानेंट कैसे जाएगी, वो तब जाएगी। अब मुझे ये हमेशा, आज आपको जैसे लगता है कि मैंने इस परिस्थिति को अपने जीवन से परमानेंट खत्म कर दिया है, हम हर दिन उस चीज को अलग ढंग से खत्म कर रहे हैं और अलग रूप में खत्म कर रहे हैं। तो क्या है कि अब हमारे सामने जब वो परिस्थिति आएगी, तो एक पल जब आप आज खुद को बार बार याद दिलाएंगे तो क्या होगा, वो एक पल वो परिस्थिति आपको जरूर याद दिलाएगी कि तूने तो मुझे उस दिन खत्म किया था, वो याद जी दिलाएगी आपको। पर उसके लिए आज आपको 24 घंटे खुद को, जैसे ही उन चीजों को भूलने लगे, खुद को याद दिलाएं, अपने कण कण में उस मेमोरी को, जैसे हमें पेपर देना होता है तो हम क्वेश्चंस को कैसे बार बार रट रट के जाते हैं, पढ़ पढ़ के जाते हैं, जी तो बिल्कुल। वैसे ही अपने आप को याद दिला दो। पहले, सबसे पहले अपने माइंड में फिट कर दो, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, इस सेंटेंस को बार बार कि हमने आज कौन कौन से असुरों का अंत किया है अपने अंदर से। उससे क्या होगा, जब ये परिस्थिति आएगी दोबारा, ये भी याद रखना, ये परिस्थिति आएगी और आप जब उसको फेस कर रहे होगे, ये आपको याद भी दिलाएगी। तो तब आप उसको कैसे हैंडल करते हो, जब आप अंत कर चुके हो तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, तब आपको खुद पता चलेगा कि रियल में मैंने उस असुर का अंत किया है। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच, बहुत थैंक यू, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच मैम, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक आत्मवंदन। डिम्पल मैम, डिम्पल पटेल के नाम से हैं, डिम्पल पटेल। डिम्पल पटेल प्लीज आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मधु मैम आप आ जाएं। मधु मैम अभी मेडिटेशन में है क्या? डीके गोयल सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट। डीके गोयल सर अगर आप हैं तो प्लीज आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
डिम्पल मैम, अलका भाभी, कोई भी जो भी आना अभी इस कंडीशन में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान में गहरे होते हैं और आज हम थोड़ा लेट भी हो गए हैं। जय माता दी मैम। यस, जय ये माता दी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें एक दो बार नेटवर्क इशू तो आया, पर सब सही होता रहा अपने आप ही, कुछ नहीं छेड़ा मैंने। हाँ, मुझे ये लगा कि जब ये आप ये मतलब राक्षसों का अंत जब बोल रहे थे, करवा रहे थे, उस टाइम ना मेरे सामने था कि आइज मेरी क्लोज है, और ऐसे ना जैसे वो अपन साइंस लैब में देखते हैं नर कंकाल जो होता है, क्या कह रहे हैं आप, क्या होता है? ऐसे ना जो बॉडी का जो अस्थि पिंजर सा बना हुआ होता है, इसका ओके ओके ओके। ऐसा, हाँ ऐसा कुछ सामने आया। अच्छा, तो मैं डरी, अंदर से मैं डरी। डरना फिर नहीं, एकदम आवाज आई, आपके फिर अंदर का डर ही तो है, वो वही तो आया है इस कल बन के सामने, आपके सामने एक पूरे हाँ जी, उसके रूप में, हड्डियों के ढांचे के रूप में हाँ वो जी, हाँ जी, बिल हाँ उसी रूप में, हाँ इसीलिए जी, आया है क्योंकि आपके अंदर उसका डर है। हाँ जी, वो आपके अंदर के उस असुर को ही, जो डर का असुर है, जो आपकी हाँ जी, फिजिकल बॉडी को लेके आपके अंदर डर है, आपकी हम्म, फिजिकल बॉडी को लेके आपके अंदर जो डर है, उसी को हाँ जी, दिखाने के लिए आया है, आपको दिखा रहा है, वो ये डर है आपके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको अब आप अपने डर को देखो। पता है क्या होता है, डॉक्टर आपको दवाई देगा, हाँ जी, ठीक है, मैडम आपको लेसन पढ़ा देगी, बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ जी, कितना लेते हो ये आपके हम्म, हाथ में है। हाँ जी, मैं वही बात है दीप्ति मैम जो बार बार कह रही है, प्लेट सजी हुई है हमारे सामने, हम हाँ जी, क्या खाते हैं और कितना खाते हैं ये हम्म, हमारे अपने हाथ में है। हाँ जी, क्योंकि वही JTTP जो मैंने किया, हाँ जी, वो 5,000 बंदों ने किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बट जी, वो 5,000 उसमें से क्या लेकर गए और मैं क्या लेकर आई, वो हाँ सब जी, मेरे हाथ में था। हम्म, तो मैं बस यही कह रही हूँ कि देखिए, जो भी आपके सामने आ रहा है ना, उसको हाँ जी, आप फेस करो, हम्म, फेस करो। जब तक हम परिस्थिति से डरेंगे, तब तक हाँ जी, परिस्थिति हमें डराएगी। हम्म, कोई भी असुर इतना ताकतवर नहीं है, यही बात आज का ये बताना चाह रहा है। कोई भी असुर, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी परिस्थिति इतनी ताकतवर नहीं है जो इस मनुष्य के शरीर को हरा सके, ये बात बांध लो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारे अंदर ही वो सब है और हमने उसको सुला दिया है, हमने हाँ उसको जी, एक ढेर के नीचे दबा दिया है, हम्म, और अब हम ध्यान में आके उसी को जागृत कर रहे हैं। हाँ अपने जी, ऊपर जो कूड़ा करकट के नीचे हमने दबा दिया था, उसको, हाँ जी, कूड़ा करकट को बाहर निकाल के अपनी उन दैवी शक्तियों को ऊपर ला रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना। और हाँ जी, कोई, डिम्पल मैम? थैंक यू मैम। थैंक यू अलका मैम, थैंक यू सो मच। डिम्पल मैम, डिम्पल मैम, उनका ऑफिस का टाइम हो गया होगा, स्कूल का, मुझे लगता है ये बिजी भी ना हो गए हों। मधु मैम, मधु मैम, ओके देन कंक्लूड करते हैं मीटिंग। कोई बात नहीं, जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो ग्रुप में भी कर सकता है, एंड जो पहले मेरे ग्रुप में नहीं है, PMC हिसार के ग्रुप में, और अगर ऐड होना चाहते हैं, मैं उनको अपनी मर्जी से ऐड नहीं करूंगी। अगर आप खुद ऐड होना चाहते हैं और मेरे साथ परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा मेडिटेशन डेली होता है, तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ताकि आप उसकी इंफॉर्मेशंस रूटीन में ले पाएं, और आप मुझे पर्सनल मैसेज पर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।